हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपील्स के बारे में। ये वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर है कि अपील क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझेंगे। अपील फाइल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तीसरा, वू कैन फाइल अपील, अपील कौन फाइल कर सकता है। चौथा है वू कैन नॉट फाइल अपील, वू कैन नॉट गो फॉर अपील। मतलब यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की हम बात करेंगे जो अपील जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है। और बाद में बात करेंगे कितने प्रकार के कैटेगरी होती है अपील की और उसके कितने प्रकार होते हैं। एंड जो हायर कोर्ट होती है, ठीक है, जिसके पास हम अपील लेके जाते हैं उसके पास क्या पावर होता है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग के बारे में। ठीक है। अब जहाँ तक बात है मीनिंग की, तो मीनिंग जो है वो सीपीसी में कहीं पे भी नहीं दिया गया। हालांकि मैं अपने लैंग्वेज में बताता हूँ अपील मतलब क्या। देखिए दोस्तों, मैं प्लेंटिफ हूँ, आप डिफेंडेंट हैं। ठीक है। आपने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया और मैंने आपके ऊपर केस फाइल कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, केस जो है वो 1-2 साल चला और मैं वो केस जीत गया। ठीक है। अब आप जो है, आप उस जजमेंट से खुश नहीं है, तो मतलब आप अग्रीव पार्टी बन गए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप जो है वो हायर कोर्ट में जाओगे, अपील फाइल करोगे। ठीक है। जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया उसके ऊपर। तो बेसिकली इसको ही बोलते हैं अपील। ठीक है। लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट के ऊपर हायर कोर्ट जो है, ठीक है, वो उसके ऊपर एक अपनी नज़र डालेगी। वो अपना नॉलेज इस्तेमाल करेगा और देखेगा कि क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है, और वो हिसाब से चाहे तो वो जो जजमेंट दिया है लोअर कोर्ट ने उसको बदल भी सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपील फाइल करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है। Appeal is a legal process where the higher court will check the decision of the lower court and modify them if necessary. अब यहाँ पे क्या होता है, अपील जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के डिसीजन को देखता है। ठीक है। क्या उसने सही किया है या नहीं किया है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद अगर हायर कोर्ट को ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट ने कई कोई जगह पे गलतियाँ की है, तो वो गलतियाँ जो है वो हायर कोर्ट जो है वो सुधार सकती है और जो जजमेंट है लोअर कोर्ट का उसको मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं अपील फाइल करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी अग्रीव पार्टी मुंह उठा के क्या बोलते हैं अपील फाइल नहीं कर सकता, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो पहला कंडीशन ये है कि द जजमेंट हैज़ पास बाय लोअर कोर्ट। जो लोअर कोर्ट है उसने ऑलरेडी जजमेंट पास कर दिया है। ठीक है। द पर्सन अगेंस्ट whom द जजमेंट इज पास अग्रीड पर्सन। मतलब मैं प्लेंटिफ हूँ, आप डिफेंडेंट है। ठीक है। मैं केस जीत गया। ठीक है। अब आप उस जजमेंट से खुश नहीं है तो आप अग्रीव पार्टी हो। ठीक है। हालांकि अपील मैं भी कर सकता हूँ, मैं प्लेंटिफ हूँ, मैं केस जीत गया। ठीक है। जजमेंट मेरे फेवर में है फिर भी मैं खुश नहीं हूँ तो मैं फिर भी अपील कर सकता हूँ, वो बात अलग है। ठीक है। द हायर कोर्ट विच कैन चेक द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। अब ऐसी हायर कोर्ट ऑलरेडी बनी हुई है जो लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेक कर सकती है। ठीक है। तो ऐसी 3 कंडीशन अगर मिलती है तो आप जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हु कैन फाइल अपील। अ पर्सन अगेंस्ट whom द जजमेंट इज पास एंड इफ द पर्सन इज डेड देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन फाइल अपील। ठीक है। अब एक ऐसा व्यक्ति जो अग्रीव पर्सन है, जिसको लोअर कोर्ट का जजमेंट पसंद नहीं आया, फिर भी उसको अपील फाइल करना है, लेकिन वो मर गया अपील फाइल करने से पहले, तो यहाँ पे उसके घर में जो फैमिली मेम्बर्स है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग उसके बिहाफ पे अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है। पर्सन वो इज द लीगल गार्डियन इन केस ऑफ माइनर। अगर कोई बच्चा छोटा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कोई जजमेंट आया है, अभी वो बच्चा तो बच्चा है ना, उसको कुछ मालूम नहीं है कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन उसका जो गार्डियन होगा वो तो समझदार है ना, वो मेच्योर पर्सन है, उसको समझ में आता है कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो जो गार्डियन है वो बच्चे के लिए अपील फाइल कर सकता है। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं, तो इफ द कोर्ट ग्रांट्स परमिशन देन इन सच केस पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द सूट कैन ऑल्सो फाइल अपील। अभी ऐसे में क्या होता है, तो देखो कभी कभी कैसा होता है, फैमिली में कोई मेंबर भी नहीं है जो अपील फाइल कर सके। ठीक है। दूसरा, कोई बच्चा छोटा है, उसका कोई लीगल गार्डियन ही नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट परमिशन दे सकती है कि कोई थर्ड पर्सन को लेके आओ। ठीक है। वो उसके उसके फेवर में अपील फाइल करेगा। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है।
अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो है हु कैन नॉट गो फॉर अपील। मतलब यहाँ पे ऐसा कौन कौन लोग हैं जो अपील फाइल नहीं कर सकते। इफ अ पर्सन हैज गिवन अप हिज राइट टू फाइल अपील बाय कंसर्न टर्म। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी समझो मैंने आपके ऊपर केस कर दिया, तो मैं प्लेंटिफ हूँ, आप डिफेंडेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, केस जो है वो बहुत लंबा चल रहा है, 10 साल बीत गया फिर भी कुछ डिसीजन नहीं आया। अभी हम दोनों कंटाल गए, ठीक है, एडवोकेट को फीस दिया, कोर्ट में फीस भरा, बार बार ट्रैवलिंग हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कंटाल जाते हैं लोग। तो हम दोनों ने एक डिसाइड किया कि हम एक दिन मीटिंग रखेंगे एक दूसरे के साथ और बैठेंगे साथ में, और हम दोनों के बीच में एक सेटलमेंट का एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। आप मेरे को इतना पैसा दे दो, मैं आपके ऊपर अपील नहीं करूँगा फ्यूचर में, ठीक है। इसको बोलते हैं कंसर्न टर्म, ठीक है। एक बार ये साइन हो गया तो जो केस ऑलरेडी 10 साल से पेंडिंग है उस कोर्ट में हम दोनों को जाना पड़ेगा और जज को बताना पड़ेगा कि भाई हम लोगों को कंसर्न टर्म फाइल करनी है, हमको ये केस छोड़ना है, ठीक है। तो जैसे कंसर्न टर्म फाइल करते हो उस हिसाब से ऑर्डर पास हो जाएगा कि आप मुझे इतना पैसा दोगे, और जैसे वो पैसा मैं रिसीव करता हूँ, प्लेंटिफ आपके ऊपर अपील फाइल नहीं करेगा कोई फ्यूचर में, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे मैं अपने राइट जो वो गिव अप कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है तो आप अपील फाइल नहीं हो सकती, ठीक है। पर्सन वो गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द डिक्री। अभी देखो क्या होता है, मैं केस जीत गया समझो, ठीक है। अब भले मैं अग्रीव पर्सन हूँ मगर फिर भी मुझे बेनिफिट बहुत सारे मिले हैं और मैं वो बेनिफिट को एंजॉय भी कर चुका हूँ, ठीक है। फिर भी मैं अपील फाइल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कितने प्रकार के अपील होते हैं और उसकी सब कैटेगरी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील, ठीक है। अभी समझो कोई लोअर कोर्ट है, उसने जजमेंट पास किया और आप अग्रीव पार्टी हो तो आप हायर कोर्ट में जाओगे, और हाई कोर्ट ने भी जजमेंट पास किया, उससे भी आप नाखुश हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो हाई कोर्ट में जो फाइल किया वो फर्स्ट अपील हो गया, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया वो सेकंड अपील हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं उसके सब कैटेगरी क्या है, तो अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अपील टू हाई कोर्ट, ठीक है। ये दो तो हमने अभी देखा। तीसरा है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है। अभी देखो कोई ऐसा केस है जहाँ पे अभी अभी कोई इंटरिम ऑर्डर है समझो, ठीक है। हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, आप डिफेंडेंट हो, मैं प्लेंटिफ हूँ, ठीक है। अभी केस तो 10 साल चलेगा, तब तक मैं थोड़ी टॉर्चर सहन करूँगा, ठीक है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप जो है मेरी प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे, तो इसको बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर, ठीक है। अभी ये इंटरिम ऑर्डर से आप नाखुश है, ठीक है, आप जाओगे हायर कोर्ट में, ठीक है। वो ऑर्डर के लिए आप अपील फाइल करोगे। ये केस जो है वो 10 साल चलेगा, ठीक है। वो जजमेंट के ऊपर अपील नहीं किया आपने, जो बीच में जो इंटरिम ऑर्डर पास हुआ ना कि आप मेरी प्रॉपर्टी को नहीं बेचोगे, उसके ऊपर आप अपील फाइल करोगे, तो इसको बोलते हैं अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है। लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया कि आप मेरी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, उसके लिए आप हायर कोर्ट में जाओगे, इसको बोलते हैं अपील्स फ्रॉम ऑर्डर। चौथा है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। अभी ये सुनने में एक जैसा ही लगता है, अपील जैसे ही कोई डिग्री पास होती है समझो ओरिजिनल कोर्ट में, तो आप जो है हायर कोर्ट में जा सकते हो। ये हो गया उसका कैटेगरी, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट के पावर्स क्या होता है। अपीलेट कोर्ट मतलब जिस कोर्ट में आप केस अपील फाइल कर रहे हो, ठीक है, उसके पावर और ड्यूटीज क्या होते हैं। रिवर्स द ओल्ड जजमेंट, लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो हायर कोर्ट जो अपीलेट कोर्ट है उसको रिवर्स कर सकती है। दूसरा, क्रिएट इश्यू एंड रिसॉल्व देम, ठीक है। सबसे पहले तो अपीलेट जज जो है वो पढ़ेंगे केस को, उसमें से एक एक इश्यू लिखेंगे और उसके ऊपर जजमेंट पास कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, सेंड समन टू द विटनेस। अगर ऐसा कोई है कि समझो केस में कोई कन्फ्यूजन है और विटनेस को बुलाना पड़ सकता है, तो आप जो अपीलेट कोर्ट है वो समन भेज सकते हैं विटनेस को, ठीक है। चौथा है ड्यूटीज ऑफ द अपीलेट कोर्ट, टू सी द लिमिटेशन इन अपील फाइल बाय द पर्सन, ठीक है। अभी आप अग्रीव पार्टी है, आपको कोई अपील फाइल करनी है तो आपको लिमिटेशन के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा। अगर लिमिटेशन के बाहर है हालांकि फिर भी अपील फाइल कर सकते हो, मगर आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का। अगर वो जज सेटिस्फाइड है तो ही वो अपील एक्सेप्ट होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। दूसरा है टू सी द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड मिस्टेक ऑफ द लोअर कोर्ट। ये हायर कोर्ट का ड्यूटी है, जिस कोर्ट में आप अपील फाइल करते हो, ये उसका ड्यूटी है कि लोअर कोर्ट के जजमेंट को देखे और उसने क्या गलतियां की उसको सुधारे, ठीक है। टू डिसाइड एन अपील, सीधी बात है कि अपील फाइल करोगे तो अपील तो डिसाइड होनी ही चाहिए, है ना।